Hello, today I'm going to read a story, Better Me. So, are you ready? Manisha could hear her heart beating like a drum. Manisha could hear her heart beating like a drum. मनीषा का हाथ ड्रम के जैसे बीट कर रहा था. Taking her position at the starting line, she murmured to herself. Taking her position to the start at the starting line. जब उसने अपनी पोजीशन ली स्टार्टिंग लाइन पर, तो उसने मर्मर किया. मर्मर का मतलब धीरे से खुद को कुछ बोलना. मर्मर्ड, MURMURED, उसने कुछ मर्मर्ड किया. मर्मर का मतलब होता है कुछ धीरे से बोलना. मर्मर होता है पास्ट टेंस. जब उसमें ईडी लग जाता है वो बन जाता है पास्ट टेंस. बिना ईडी के वो होता है प्रेजेंट टेंस. मर इज प्रेजेंट और जब ईडी लग जाता है तो वो पास्ट टेंस बन जाता है. तो मनीषा कुड हियर हर हार्ट बीटिंग लाइक अ ड्रम. टेकिंग हर पोजीशन एट द स्टार्टिंग लाइन, शी मर्मर्ड टू हरसेल्फ, आई होप आई हैव ट्रेन्ड इनफ. मुझे लगता है मैंने अच्छी ट्रेनिंग ले रही है. She had never run a 3-kilometer cross-country race with so many competitors. Today, Manisha was going to run a 3-kilometer cross-country race. 3 किलोमीटर की रेस थी जिसमें बहुत सारे कंपीटर्स थे. हर फ्रेंड जीनत, मनीषा की एक फ्रेंड थी जीनत, heard her talking to herself. उसने सुन लिया कि मनीषा वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ. शी कम्फर्टेड मनीषा. कम्फर्टेड का मतलब होता है प्यार करना, अच्छे से बोलना, टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा ही होगा. कम्फर्ट करना का मतलब होता है तुम उस बंदे को बड़े अच्छे से प्यार से उस टाइम के लिए जब वो नर्वस होता है तो उसे शांत करते हो. कम्फर्टेड. मनीषा, स्टॉप वरिंग, आई नो यू विल विन. मुझे पता है यू विल विन, तुम जीत जाओगी. मनीषा वॉज ऑल नर्व्स. मनीषा परेशान तो थी. शी फेल्ट द बर्डन ऑफ एवरीवन्स होप एंड एक्सपेक्टेशंस. शी वॉज ऑल नर्व्स का मतलब नर्वस तो होना वाजिब है ना, क्योंकि उसे पता था कि सब आस लगाए बैठे हैं, सबको ये होप है, सबको ये एक्सपेक्टेशन है कि मनीषा बहुत अच्छा करेगी रेस में. तो शी वॉज ऑल नर्व्स. शी फेल्ट द बर्डन ऑफ एवरी वन्स होपिंग एंड एक्सपेक्टेशन. सबकी होप एंड सबकी एक्सपेक्टेशंस का भार उसे फील हो रहा था. शी कुड नॉट बेयर टू वेट द स्टार्टिंग लाइन एनी लॉन्गर. अब उसे वेट नहीं हो रहा था एंड शी कुड नॉट बेयर मतलब वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रही थी. उसे लग रहा था कब ये रेस स्टार्ट होगी और मैं स्टार्ट करना शुरू कर दूँ. शी कुड नॉट बेयर टू वेट एट द स्टार्टिंग लाइन एनी लॉन्गर. शी कुड नॉट हेल्प बट थिंक अबाउट हाउ हर ब्रदर हैड कोच्ड एंड इंस्ट्रक्टेड हर. शी कुड नॉट हेल्प, वो हेल्प नहीं कर पा रही थी, बट थिंक हाउ हर ब्रदर हैड कोच, वो बार बार सोच रही थी कि उसके ब्रदर ने कितनी मेहनत करी है उसे कोचिंग देने की. टू ट्रेन हर एंड इंस्ट्रक्टेड हर, उसने हर बात समझाई थी. द ब्रदर हैड कोच्ड एंड इंस्ट्रक्टेड हर. ही हैड रन एंड स्प्रिंटेड विथ हर. ही हैड रन, वो भी भागा था उसके साथ. एंड स्प्रिंटेड इज रैन फास्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस. वो भागा ही नहीं था पर बहुत तेज़ भागा था, जिसे हम स्प्रिंटेड कहते हैं. स्प्रिंटेड एंड स्प्रिंटेड विथ हर, एंकरेजिंग हर, उसे दिलासा दे रहा था कि तू जीतेगी. एंड एडवाइजिंग हर फॉर वीक्स बिफोर द रेस, और रेस शुरू होने से पहले ही वॉज एडवाइजिंग हर, वो बार बार उसको एडवाइस कर रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे वो रेस जीत जाएगी. थिंकिंग ऑफ हर ब्रदर गेव हर करेज. जब उस अपने भाई के बारे में सोचती थी तो उसे बहुत ताकत आ जाती थी. एंड शी लुक्ड एट द ट्रैक स्प्रॉल्ड. स्प्रॉल्ड का मतलब होता है स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, क्योंकि बहुत लंबी रेस थी ना,
तो स्प्रॉल्ड वर्ड यूज़ हुआ है जहाँ पर ज़्यादा एरिया यूज़ होने वाला था। तो उसने जब ट्रैक को देखा, द ट्रैक स्प्रॉल्ड इन फ्रंट ऑफ हर विथ न्यू फाउंड डिटर्मिनेशन। न्यू फाउंड मतलब अभी उसके अंदर, डिटर्मिनेशन मतलब ना हारना। अब वो डर नहीं रही थी और अब उसके अंदर डिटर्मिनेशन था कि मैं यहाँ पर विन करके ही जाऊँगी। जस्ट इन टाइम द अनाउंसर ब्लेड ऑन द मेगाफोन। ब्लेड ऑन द मेगाफोन का मतलब होता है ब्लेड। व्हेन डू यू यूज़ द वर्ड ब्लेड? ब्लेड का मतलब होता है टू से लाउडली, बहुत तेज़। उन्होंने मेगाफोन पे बोला। आप नेट पर गूगल करिए और देखिए मेगाफोन कैसे लगता है। ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑन योर मार्क्स, बैंग द स्टार्टर्स गन, एक गन से शूट करा, वेंट ऑफ एंड द रनर्स स्प्रैंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन। स्प्रैंग अवे का मतलब मूव फॉरवर्ड सडनली एंड क्विकली, बहुत फटाफट वो जैसे ही गन शॉट हुआ वो भागने की तैयारी में लग गए। आफ्टर अबाउट 500 meters द फ्लैट ट्रैक चेंज टू अ स्टीप अपवर्ड स्लोप। अब तक जो ट्रैक था वो फ्लैट था। फ्लैट का मतलब क्या होता है? जो सीधा था, लेकिन अब वो अपवर्ड जा रहा था। अपवर्ड और स्टीप का मतलब क्या होता है? आपने जब मूवी थिएटर जाते हो या मॉल जाते हो तो आपने उनकी बेसमेंट देखी होगी जहाँ पार्क करने जाते हैं, तो बहुत स्टीप स्लोप होता है। गाड़ी को बिल्कुल, अगर ये कार है तो कार को यूँ नहीं जाना होता, बिल्कुल यूँ उतरती है, उसे स्टीप स्लोप कहते हैं। स्टीप मतलब टिल्ट, काफ़ी ऐसे स्लैंट होता है। तो runners sprang away from the starting line and after about 500 meters the flat track changed to a steep upward slope lined by pine trees। तो स्लोप ऊंचा जा रहा था और एक के बाद वहाँ पर पाइन ट्रीज आ रहे थे। पाइन ट्रीज लाइंड का मतलब एक के बाद एक। मनीषा वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पाथ। मनीषा अब यहाँ पर चढ़ने वाली थी। सिंस शी हैड एस्पेशली ट्रेन फॉर इट, मनीषा ने बहुत ज़्यादा स्पेशली इसकी ट्रेनिंग ली थी। वंस वाइल पार्टिसिपेटिंग रनिंग अप अ स्लोप शी स्प्रेन्ड हर एंकल बिकॉज शी हैड पुश टू हार्ड। जब एक बार वो ऐसे ही कंपटीशन के लिए वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी तो शी स्प्रेन्ड का मतलब होता है इंजर्ड। उसने अपनी एंकल पता है ना आपको, जो पैरों के हील के ऊपर वाला एरिया होता है, बिल्कुल ऐसे, ये हाथ का एंकल क्या होता है? एंकलेट पहनते हैं पैरों के फुट के ऊपर, राइट, उसे हम एंकल कहते हैं। इस वाले हिस्से को अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आई विल हैव टू शो यू व्हेन आई गेट अप दिस वन, दिस यू हैव टू सी फ्रॉम द, इसे एंकल कहते हैं, राइट। तो एक बार जब वो प्रैक्टिस कर रही थी ना बच्चों, तो उसका जो एंकल था ना वो स्प्रेन हो गया। क्या हो गया? स्प्रेन हो गया, मतलब वहाँ पर इंजरी आ गई। अब देखो, अब तक हम लोग ने ये स्टोरी पढ़ी है तो यहाँ पर मर्मर्ड, कंफर्टेड, ऑल नर्व्स, बेयर, कोच्ड, स्प्रिंटेड, स्प्रॉल्ड, न्यू फाउंड डिटर्मिनेशन, ब्लेड, स्प्रैंग, स्प्रेन्ड, ये सब वोकैबलरी वर्ड्स होते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ही आप इनसे फैमिलियर होगे। अगर आप इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब ये वर्ड्स जाकर आपकी फैमिली बनेंगे। सो एज़ यू ग्रो अप, बच्चे जो गलती करते हैं वो इन वर्ड्स की रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप रोज़ 10 मिनट के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करें, आप देखें आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो शी हैड लर्न्ड फ्रॉम हर इंजरी एंड अंडरस्टूड दैट डिफरेंट प्रॉब्लम्स नीड डिफरेंट सॉल्यूशंस। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन नहीं होता। शी लर्न दैट रनिंग अप अ स्लोप नीडेड डिफरेंट प्रिपरेशन फ्रॉम रनिंग ऑन अ फ्लैट ट्रैक। रनिंग ऑन अ स्लोप पे अगर आपको एक कॉम्पिटिशन करना है, अगर आपको स्लोप के ऊपर रन करना है तो आप फ्लैट ट्रैक के ऊपर रन नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लैट ट्रैक पे रन करना और स्लोप पे रन करना बहुत अलग होता है। सो उसने उस स्लोप की भी प्रैक्टिस कर रखी थी और उसे उस स्लोप पर चढ़ना आता था, रन करना आता था।
After running for 1.5 kilometers, Manisha reached the top. She was in the first place. अब मनीषा जो थी वो फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच चुकी थी. एंड शी लुक डाउन फ्रॉम द टॉप. शी कुड सी अ जेंटल स्लोप. उसको ऊपर से तो वो स्लोप बहुत स्टीप नहीं लग रहा था, जेंटल लग रहा था. दैट लेड स्ट्रेट टू द फ्लैट एंड ऑफ द ट्रैक. वो ट्रैक के एंड पर बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा था. उसका जो एंड था वो फ्लैट था. शी कुड हियर हर ब्रदर एंड फ्रेंड्स कॉलिंग हर नेम एंड एंकरेजिंग हर. येस यू हैव वन. येस, उसको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी. मनीषा 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 की जीत हुई. ये मनीषा 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 करते हैं ना हम अपने फ्रेंड्स के लिए, तो उसको भी ऐसी ही आवाज़ आ रही थी. She got down the slope faster than she had climbed it. वो और तेज इस स्लोप से नीचे आ गई. Still in the lead, she saw a race marshal. Who is a marshal? A person who makes sure that a sporting event takes place without any problem. मार्शल्स वो होते हैं जो देखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस इवेंट के दौरान, तो उस इवेंट के दौरान उन प्रॉब्लम्स को वाइप आउट कर दें, कि उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ख़त्म कर दें. तो उसे हम मार्शल कहते हैं. वेरी नाइस वोकैबुलरी. रेस मार्शल, रेस मार्शल, रेस मार्शल, रेस मार्शल. यार बोल दो ना मेरे साथ, रेस मार्शल. स्प्रेडिंग हिज आर्म्स एंड वेविंग अ फ्लैग, ही कॉल्ड आउट. वो चिल्ला रहा था, ऑफ ट्रैक, यू मस्ट गेट बैक ऑन द ट्रैक. ऑफ ट्रैक, यू मस्ट गेट बैक ऑन द ट्रैक. वो उसे बता रहा था कि वो ट्रैक से थोड़ा बाहर आ गई है, तो जाइए ट्रैक के पास जाइए. मनीषा सडनली रियलाइज दैट शी हैड गॉन ऑफ द ट्रैक. शी वॉज डिसमेड. डिसमेड मतलब शॉक्ड एंड सैड. This could cost her the entire race. ये गलती, it could cost her the entire race का मतलब होता है ये गलती उसे बहुत भारी पड़ सकती है और वो हार सकती है. Nevertheless, she did not stop. Nevertheless, फिर भी she did not stop. She turned around and got back on the correct track. वो वापस मुड़ी और सही ट्रैक के लिए चल पड़ी. Her brother had stressed the importance of respecting the marshal. उसके ब्रदर ने उसे ये सिखाया था कि marshal is a very important person, so don't forget to respect the marshal. She did not argue with him and joined the other runners. उसने उस मार्शल के साथ बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करा कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है, मुझे पता है ना मैं राइट हूँ. उसे पता था कि मुझे मार्शल की रिस्पेक्ट करनी है और उसने मार्शल की बात मानी. एंड देन शी डिड नॉट आर्ग्यू विथ हिम एंड जॉइन द अदर रनर्स. ऑल द रनर्स वर ऑन द सेम ट्रैक एंड मनीषा वॉज नॉट इन द लीड नाउ. अब मनीषा लीड नहीं कर रही थी क्योंकि गलत जाने की वजह से सारे के सारे रनर्स जो थे वो उसके साथ आ गए थे. देयर वर 5 अदर रेसेस अहेड ऑफ हर. 5 लोग अभी भी उससे आगे थे. दिस वॉज द लास्ट स्ट्रेच ऑफ द रेस. लास्ट ही लेन बची हुई थी. मनीषा वॉज श्योर शी कुड नॉट विन नाउ. शी डिड नॉट स्लो डाउन, लेकिन वो स्लो डाउन नहीं हुई. शी पुश्ड हार्डर. उसने और मेहनत करी. ईगर टू विन द रेस शी चार्ज्ड फॉरवर्ड. वो आगे बढ़ी. शी डिड नॉट इवन रियलाइज दैट व्हेन शी ओवरटुक 4 रेसेस. उसने इतनी हार्ड अपने ऊपर ध्यान दिया और वो इतनी तेज़ भागी कि वो उसने 4 रेसेस को ओवरटुक कर लिया. का मतलब वो उनसे आगे आ गई. शी कुड सी द रेड रिबन मार्किंग द फिनिश लाइन. रेड रिबन दिख रहा था उससे. फिनिश लाइन पहुंच चुकी थी. स्ट्रेच्ड अक्रॉस द ट्रैक. पूरे ट्रैक पर उसे वो रेड लाइन नज़र आ रही थी. जस्ट आउट ऑफ हर रीच. लेकिन अभी वो उसके रीच से बाहर थी. शी लेफ्ट अक्रॉस. लेफ्ट का मतलब होता है इतनी हाई उसने जंप करी द फिनिश लाइन दैट शी वॉज इन द सेकेंड पोजिशन. हर ब्रदर एंड फ्रेंड्स सराउंडेड हर. इवन दो शी हैड नॉट कम फर्स्ट, दे प्रेज्ड हर परफॉर्मेंस. उसने उनकी तारीफ करी एंड ट्राइड टू चीयर हर अप. और उसको चीयर अप कर दिया.
Her brother asked her what went wrong and she explained it all in one breath. उसके भैया ने पूछा कि क्या गलती हुई और उसने एक ही ब्रेथ में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया. I did not know when I entered the wrong track. मुझे पता ही नहीं चला मैं कब wrong track में चली गई. I had to go back to the right one. One silly mistake had cost me the race. जो first नहीं आई उसकी एक silly mistake की वजह से वो second आई. Explain Manisha. She felt a hand resting softly on her shoulder. उसको एक hand नज़र आया जो यहाँ पर rest कर रहा था. She turned around to find her father smiling proudly at her. उसके father बहुत proud थे because she had come second. He said, "It doesn't matter if you come first or second. What matters is you tried your best." ये इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट या सेकेंड आना ज़रूरी नहीं है, आपने अपनी पूरी मेहनत करी, ये इम्पॉर्टेंट था. कीपिंग दिस अप एंड यू विल ऑलवेज बी ऑन द राइट ट्रैक. अगली बार ध्यान रखना. आई एम प्राउड ऑफ यू. हर फ्रेंड जीनत एडेड एंड यू विल स्टिल रिसीव अ सिल्वर मेडल. चिंता क्यों करती है, सिल्वर मेडल तो फिर भी मिलेगा. मनीषा कुड हैव कंप्लेन हाउ इट वॉज अनफेयर टू हर. मनीषा कह सकती है मेरे साथ सही नहीं हुआ, मार्शल ने कुछ गलती करी. वो 100 कमियां निकाल सकती थी पर मनीषा ने कोई कमी नहीं निकाली. अनफेयर का मतलब वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगा सकती थी. शी हैड आफ्टर ऑल बीन इन द फर्स्ट प्लेस. लेकिन उसने बोला कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, आफ्टर ऑल मैं फर्स्ट प्लेस पर आ सकती थी. शी कुड हैव आर्ग्यूड विद द मार्शल. वो मार्शल से लड़ाई कर सकती थी. मेड एन एक्सक्यूज और ट्राई टू चीट भी वो कर सकती थी. बट शी डिड नॉट डू एनी ऑफ दैट. She understood that things could go wrong, but that did not mean she did not have to try her best. हो सकता है गलतियाँ हो सकती हैं, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना बेस्ट ना दें. मनीषा रिमेंबर्ड द रेस इवन व्हेन शी ग्रू अप. वो इतनी बड़ी हो गई पर स्टिल उसको आज अपनी वो रेस याद थी जहाँ पर वो गलत रास्ता पकड़ने के वजह से सेकेंड आई थी. नो मैटर हाउ डिफिकल्ट थिंग्स सीम शी ऑलवेज प्रिपेयर्ड हरसेल्फ विद अ प्लान. कोई बात नहीं, कितना भी कुछ भी गलत हो जाए पर मनीषा ऑलवेज हैड अ प्लानिंग कि अब मुझे आगे क्या करना है. एंड व्हेन थिंग्स डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू हर प्लान शी डिड नॉट लूज हार्ट. उसने हार्ट लूज नहीं करा. इंस्टेड शी ट्राइड इवन हार्डर टू अचीव हर गोल. और जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं मैंने आपको एक बार वापस बोल देती हूँ. मर्मर्ड, कंफर्टेड, ऑल नर्व्स, बेयर, कोच्ड, instructed, sprinted, sprawled, newfound determination, bled, sprang, megaphone, sprained, understood, different solutions, marshal, race marshal, off track, dismayed, stressed, lead, and I guess charged, stretch, leapt, and you could even add 2 or more, it depends on your vocabulary. Complained, argued, prepared, instead, nevertheless. Thank you so much. Now the question answers true and false part you can solve on your own. So take care, always be prepared, never get upset, never blame others. Whatever happens in your life, just keep moving, just keep working hard the same way. The universe will always pay back for your efforts. Take care, bye bye.